गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, ये स्किल्स बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम है। इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन फॉर सस्टेनेबल पोर्टफोलियो। देखो, स्टॉक मार्केट के अंदर यदि आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो, एक सस्टेनेबल पोर्टफोलियो बनाना चाहते हो, तो आपको डिसिप्लिन को मेंटेन करना पड़ेगा। अब ये डिसिप्लिन होता क्या चीज़ है? देखो, डिसिप्लिन का मतलब होता है कि कंसिस्टेंसी। यदि मार्केट बेरिश मोड पे हो तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है इन्वेस्टिंग के अंदर, और जब मार्केट बुलिश मोड में हो तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सिंपल चीज़ है। डिसिप्लिन का मतलब जो प्रोटोकॉल्स, जो गाइडलाइंस हम अपने लिए बनाते हैं, उनको फॉलो करना जरूरी होता है। जैसे हमने गूगल शीट के थ्रू हमने डिसिप्लिन को मेंटेन किया, उसी लिए इसीलिए हमने इसके अंदर एक विनिंग स्टेज में हम आए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये है हमारा एनजीएसएल का सपोज पोर्टफोलियो है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाना चाहता हूँ। अब डिसिप्लिन हमें कैसे पता चला कि भाई ये इस डिसिप्लिन को हमें फॉलो करना चाहिए और ये डिसिप्लिन हमारे लिए अच्छा है। जैसे एनजीएसएल का एक म्यूचुअल फंड की तरह है, तो अगर हम सितंबर से लेकर जून तक की बात करें, तो सितंबर के बाद मार्केट बहुत नीचे की तरफ गिर भी गई थी। उसके बाद मार्केट ने अपने आप को रिगेन किया। ठीक है, रिगेन करने के बाद आपने देखा होगा कि 282 पे सितंबर में निफ्टी 20 था, 280 यानी 81 के आसपास अभी चल रही है। उसके बाद गोल्ड भी 60 पे था, आज 81 पे है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना परसेंटेज, यानी 35% इसमें ग्रोथ हुई है। सिल्वर बीस के अंदर 26% की ग्रोथ हुई है। एलटी गिल्ड बीस के अंदर 9.47% की ग्रोथ हुई है फ्रेंड्स। ये 26 रुपये 49 पैसे पे था, आज 29 रुपए के आसपास चल रहा है। तो अगर हम ओवरऑल देखें एनजीएसएल के अंदर, तो सितंबर से लेकर जून तक ये 17% का ये रिटर्न दे रहा है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एनुअली अगर देखा जाए, चाहे मार्केट कहीं भी घुसे, कहीं भी ऊपर जाए, लेकिन ये 15 से 20% के बीच में कहीं पर भी ये आपको रिटर्न दे सकता है। ठीक है। एफडी का रिटर्न होता है 6% 7%। इसका रिटर्न होता है 15%। तो आप 15 से 20%, आप ये समझ लो कि ये 3 गुना आपको रिटर्न दे रहा है, 3 टाइम्स। ठीक है। अभी आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये डेटा पे आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन आप जब डेटा देखेंगे ना, जब आप इनके चार्ट्स को देखेंगे, तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि वास्तव में सितंबर में इनकी वैल्यू क्या थी और आज क्या वैल्यू है। चलिए चलते हैं हम चार्ट में। ठीक है, जैसे सपोज गोल्ड बीज है, ये गोल्ड बीज के चार्ट में चलते हैं। अब मैं चलता हूँ पीछे सितंबर में। देखिए फ्रेंड्स, मैं सितंबर 2024 में मैं चलता हूँ। ये है अगस्त सितंबर सितंबर, ये देखिए सितंबर में कितना, 60 रुपए आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। ये 60 रुपए के आसपास है, ये देखिए, है 60 रुपए। और ये 60 रुपए। ठीक है, आज ये कितना है? आज लगा लो 81 रुपए 23 पैसे के आसपास ये चल रहा है। तो अब आपने समझ लिया होगा इसकी पावर को। तो जो डिसिप्लिन है, वो यही है डिसिप्लिन, कि हम कंसिस्टेंटली कंसिस्टेंटली जो हमारे रूल्स हैं हम उनको फॉलो करें, और पैसा अपना बनेगा। यदि हम अपने रूल्स को फॉलो करते हैं, तो हमने रूल क्या बनाए? हमने रूल ये बनाया है कि इसके अंदर जब ये नीचे जाएगा तो हम बाय करेंगे, और जब ये ऊपर जाएगा हम एसडब्ल्यूपी करेंगे। तो इसके अंदर ये जो पहला हमारा जीरोधा का डीमेट अकाउंट है, इसके अंदर हमने एसडब्ल्यूपी करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, एसडब्ल्यूपी में जनरली आया था कि 3604 रुपए का हमने इसके अंदर एसडब्ल्यूपी करना है, लेकिन एसडब्ल्यूपी जो हमने किया है वो लगभग हमने, मैं आपको दिखा देता हूँ डेटा कि हमने कितना किया। ये है एच डब्ल्यू पी। अगर एच डब्ल्यू पी मैं आपको बताऊं, यहाँ से चलता हूँ, ये लीजिए, 18,295 का हमने एच डब्ल्यू पी किया है। ठीक है, 18,295 का हमने एच डब्ल्यू पी किया है। तो अब आप देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि भाई ये एच डब्ल्यू पी 18,000 समथिंग का कैसे हो गया। देखिए, इसमें दो चीजें हैं, जो दो चीजें हमने इसके अंदर मेंटेन की है। पहली चीज थी कि हम जो हमारी इन्वेस्टेड अमाउंट है उससे 1% हम निकालते जाएं। ठीक है, वो ठीक है, 1% हम निकालेंगे, इसके अंदर कोई इशू नहीं है। दूसरा है एस डब्ल्यू पी की, अगर मार्केट तेजी से ऊपर की तरफ आ गई है, वो 10-10 11-11% आपको एक महीने के अंदर अगर दे रही है या 1.5 महीने के अंदर, तो वो जो 11% है ना, उसको पहले हमें बुक कर लेना। समझ रहे हो? यही डिसिप्लिन है। उसको हमें बुक कर लेना है 10-11%। उसके बाद फिर हमें आगे की स्ट्रैटेजी को मेंटेन करना है, यानी कि अगर वो नीचे जाता है तो हमें उसके अंदर इन्वेस्टिंग करना है, अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसको जाने दो, और अगले महीने के एस डब्ल्यू पी के लिए तैयार रहिए। समझ गए फ्रेंड्स? ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो तो आपका कम होता जाएगा यदि आप इसमें से निकालेंगे। ऐसा नहीं है, ये कम कभी नहीं होगा। ठीक है, इसकी वैल्यू आगे बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। हम इतनी क्वांटिटी निकाल रहे हैं कि जो हमारा प्रॉफिट है, या फिर जो हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट है उससे 1% हम सिर्फ निकालेंगे, या तो हम जो प्रॉफिट हमारा हो रहा है वो हम निकालेंगे, उससे ज्यादा नहीं निकालेंगे, उतनी हम क्वांटिटी निकालेंगे इसमें से। ठीक है। दूसरा,
हम सिर्फ इन्वेस्टेड अमाउंट का 1% के आसपास हम निकालेंगे। तो इतना हम निकालेंगे। अगर ये देगा 17% का ये रिटर्न दे रहा है, तो फ्रेंड्स अगर 12% हम निकाल रहे हैं, फिर भी 5% से 7% के आसपास ये आगे कंपाउंडिंग कर रहा है। ठीक है, तो हमें इसमें घबराने वाली बात नहीं है, हमारा पैसा कभी कम नहीं होगा। ठीक है, हम लाइफ टाइम इसमें से निकालते जाएंगे, निकालते जाएंगे और निकालते ही जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हो फ्रेंड्स? यही हमारा डिसिप्लिन है, और इस डिसिप्लिन को हमें फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम इसको डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे तो हमारा जो फर्स्ट जो माइलस्टोन है उसको हम 10 lakhs का फर्स्ट माइलस्टोन है उसको हम क्लियर करेंगे। तो अभी हमारा जो माइलस्टोन है वो कितना हुआ है अभी? 498 के आसपास है। अभी इसके अंदर थोड़ा कम हो गया होगा ये। ठीक है, ये लगभग 18 के आसपास इसमें से कम हो जाएगा। और उसके बाद फिर जो रिवाइज्ड आएगा, रिवाइज्ड को हम उसके बाद इसको मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, जो भी रिवाइज्ड आएगा हमारा, उसके बाद हम इसको मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, तो डेटा को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये भी एक डिसिप्लिन का पार्ट है। और कंसिस्टेंटली हमें ये समझ लीजिए कि उसी चीज को फॉलो करना है, उसी प्रिंसिपल को फॉलो करना है जो प्रिंसिपल हमने बना रखा है। भाई देखो, मार्केट नीचे की तरफ जाएगी तो हमें इन्वेस्टिंग करना है। कितना इन्वेस्टिंग करना है ये हमारे इंडिकेटर के ऊपर डिपेंड करता है, जो आरएसआई के ऊपर डिपेंड करता है कि आरएसआई कितना है, क्या है। ये सारी चीजों को देखते हुए हमें इन्वेस्टिंग करना है। और सेकंड चीज ये है कि ये तो रहा ईटीएफ का डिसिप्लिन। अब रहा स्टॉक्स का डिसिप्लिन। देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर जो रिस्क हमेशा बना रहता है, इसीलिए स्टॉक्स जो होते हैं वो बहुत तेजी से नीचे गिरते हैं और बहुत तेजी से प्रॉफिट भी बनाते हैं। तो उस केस के लिए जो डिसिप्लिन है उसमें भी मेंटेन करना पड़ेगा, तभी जाके आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकें। तो डिसिप्लिन में देखो 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो आती हैं। सबसे पहली चीज है फंडामेंटल प्लस टेक्निकल। ये 2 चीजें हैं जो हमारे डिसिप्लिन का एक पार्ट है। हमें अपने डिसिप्लिन को नहीं तोड़ना है। हमें ऐसे ईटीएफ जो जिसकी एनालिसिस हमने कर ली है, सिर्फ उन्हीं ईटीएफ्स को या स्टॉक्स को हमें अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखना है। नंबर वन, आड़ा तिरछा नहीं लेना कि किसी के कहने पे ले लिया। नंबर वन। ठीक है, फंडामेंटल प्लस टेक्निकल दोनों चीजों को समझकर हमें उसके अंदर इन्वेस्टिंग करना चाहिए। ठीक है, पहली चीज होगी। दूसरी चीज है कि हमें कितना इन्वेस्टिंग करना चाहिए। ठीक है, जनरली क्या होता है कि मार्केट बहुत ऊपर की तरफ जाती है या फ्लक्चुएट होती रहती है मार्केट, और हम बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। जितना फंड हमारे पास होता है उतना लगाना स्टार्ट कर देते हैं, और उसके बाद मार्केट में एक स्लम्प आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वहीं से। और उसके बाद फिर हमारा पोर्टफोलियो 10% माइनस, -15% इस तरीके से शो करना स्टार्ट कर देता है, और हमारा पूरा डिसिप्लिन चौपट हो जाता है। तो इसीलिए आपको कितना परसेंटेज में, यानी कितना आपको इन्वेस्टिंग करना है, किस लेवल पे कितना करना है, यानी कि आपको इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा, प्राइसिंग का। किस प्राइस पे कितनी क्वांटिटी हमने लेनी। ठीक है, ये हो गया दूसरा डिसिप्लिन। तो पहला, दूसरा और तीसरा डिसिप्लिन। देखिए फ्रेंड्स, तीसरा डिसिप्लिन ये है कि हमें कभी भी, कभी भी इमोशनली इमोशनली इसके अंदर हमें अफेक्टेड नहीं होना है। मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, जा रही है, हम इमोशनली अफेक्टेड हो गए और हमने लॉस बुक कर लिया। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि हम लोग इमोशनल डिसीजंस ले लेते हैं, और उसके बाद फिर हम बाद में पछताते हैं जब वो सारी रिकवरी हो जाती है। तो मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं जो पीएसयू बैंक 20 के अंदर जिन्होंने इमोशनल ट्रेडिंग की है, और वो लोग डर गए। 84 पे उनकी बाइंग थी, और 70 पे जैसे वो आया तो वैसे ही वो लोग बुक करके, लॉस बुक करके निकलते चले गए। और आज ये 80 आसपास ये आ चुका है। ठीक है, और ये 84 पे भी चला जाएगा, ये 90 पे भी जाएगा पीएसयू बैंक 20। ये हमने कहा था आपको कि ये 100 को क्रॉस करेगा आगे आने वाले टाइम में। तो जिन लोगों ने ये गलती की है, डिसिप्लिन तोड़ा है, ठीक है, उनको पछताना पड़ेगा इस चीज में। ठीक है, तो डिसिप्लिन तोड़ने का मतलब ही क्या है? हमें, जो लोग डिसिप्लिन तोड़ेंगे वो रिग्रेट होंगे बाद में। ठीक है, तो इसीलिए डिसिप्लिन की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा। समझ गए फ्रेंड्स? तो तीसरी चीज ये है कि लॉस में बुक कभी नहीं करना चाहिए जब तक कि हमें पूरा तरीके से, पूरी तह तक जब हम ना जाए। जब हम पूरी तरीके से तह तक चले जाएंगे, उसके बाद अगर हमें लगेगा कि ऐसा डिसीजन लेना बहुत लास्ट, मतलब बहुत जरूरी हो गया है, तब जाके हम उसको ऐसा कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि अगर फंडामेंटल और टेक्निकल अगर आपने फॉलो किया है, उस डिसिप्लिन को फॉलो किया है, तो यहाँ तक वो नौबत ही नहीं आती लॉस बुक करने की। ठीक है, लॉस बुक करने का कोई मतलब ही नहीं है। हमने किसी भी ईटीएफ के अंदर कोई लॉस बुक नहीं किया। आप देखेंगे, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत सारे ऐसे ईटीएफ हैं जो 38 ईटीएफ में से जो, ठीक है, कितने कितने 15-15% जो है माइनस दिखा रहा था, 15%, 20%, 23% तक। आज वो 9-9% माइनस दिखा रहे हैं, लेकिन हमने फिर भी इनको 7% है, 9% है, 6%, आज बहुत रिकवरी हो गई है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने इनको सेल नहीं किया। 23-23% तक नीचे चले गए थे, लेकिन फिर भी हमने इनको सेल नहीं किया। हमें पता है डिसिप्लिन का कि भाई ये मार्केट है, ये ऊपर एक दिन आएगी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और उसको हमने लॉन्ग टर्म के लिए हमने छोड़ दिया है इसको। तो ये भी एक डिसिप्लिन का पार्ट है कि कोई भी अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए आप बना रहे हैं, तो इसका मतलब लॉस बुक करने का कोई भी रीजन नहीं होना चाहिए, अगर आपने पहला डिसीजन सही लिया है। तो आपकी ये जो 3 चीजें हैं आपको हमेशा ध्यान रखनी है। तो पहली चीज ये है फंडामेंटल प्लस टेक्निकल, दूसरी चीज है कि हमें कितना बाय करना है,
कितनी क्वांटिटी लेनी है, और तीसरा हमें लॉस बुक कभी नहीं करना है। ठीक है, अगर हमारा पहला डिसीजन सही है तो लास्ट वाला डिसीजन भी हमारा बहुत स्ट्रांग होगा। बहुत स्ट्रांगली हमें डिसिप्लिन के साथ मेंटेन करना है। तो ये तीन चीजें हमारे डिसिप्लिन का पार्ट है। अगर आप इनको कंटिन्यू रखते हैं, परसिस्टेंट रहते हैं इन चीजों में, तो आप समझ लो लगातार आप इसके अंदर प्रॉफिट बनाते जाएंगे। अभी एक हमने एक चीज कहा था पिछले वीडियो के अंदर कि हम जो ईटीएफ्स के शोले हैं, यानी ईटीएफ से जो निकले हुए स्टॉक्स हैं, उसके ऊपर हम एक पूरी कंप्लीट एक एनालिटिकल एक गूगल शीट बना रहे हैं। और उस गूगल शीट अपने आप में एक डिसिप्लिन है। ठीक है, उसके अंदर हम बाय करेंगे और उसके अंदर सेल करेंगे, यानी स्विंग ट्रेडिंग हम करेंगे इनके अंदर। ये जो 40 ईटीएफ होंगे इनके अंदर स्विंग ट्रेडिंग करेंगे। उसके अंदर आपको बताएंगे हम कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे की जाती है स्टॉक्स के अंदर। समझ रहे हो, लेकिन इनका फंडामेंटल कितना स्ट्रांग होना चाहिए ये भी हम आपको बताएंगे। तो हम ईटीएफ से निकाले गए, फिर भी हम इनका फंडामेंटल और वो चेक कर लेंगे, जो टेक्निकल है वो चेक करके, और उसके बाद फिर हम इनके अंदर इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो ईटीएफ पे तो हमारा काम चल ही रहा है। अब क्या है कि सेकंड जो होगा वो ईटीएफ के शोले के अंदर होगा, और धीरे धीरे करके हमें इसके अंदर अपने डिसिप्लिन को, ठीक है, कंटिन्यू रखना है, सस्टेन रखना है। तो सस्टेनेबल पोर्टफोलियो को मेंटेन करने के लिए हमें ये सब चीजें करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।